गुड मॉर्निंग बच्चों। होम साइंस स्टडी के चैनल पर आपकी मैं अनीता भारती आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने अध्ययन किया था नागरिक शास्त्र में सेकंड चैप्टर का, जिसका नाम है संविधान निर्माण। जी हाँ बच्चों, इसमें हमने पिछली वीडियो में हमने अध्ययन किया था संविधान की प्रस्तावना, यानी हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का। आज हम इसी चैप्टर से अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान के लक्षण या विशेषताएं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारे भारतीय संविधान के क्या लक्षण हैं, यानी कि या फिर कह सकते हैं क्या विशेषताएं हैं, है ना। तो चलिए बच्चों, सबसे पहली विशेषता है हमारे भारतीय संविधान की लिखित तथा विस्तृत संविधान। तो लिखित यानी कि ये लिखा गया है, और विस्तृत यानी कि ये बहुत ही बड़ा संविधान है। तो भारतीय संविधान की प्रथम विशेषता यह है कि यह एक लिखित संविधान है। सबसे बड़ी विशेषता प्रमुख कौन सी है? सबसे पहली कि ये लिखा हुआ संविधान है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, जिन्हें आगे 25 भागों में बांटा गया है। इसके अतिरिक्त अब तक इसमें 84 संशोधन हो चुके हैं, जो इस संविधान का अंग बन चुके हैं। विश्व के अन्य किसी भी संविधान में इतने अनुच्छेद नहीं हैं, इसीलिए इसे संसार का यानी कि विश्व का सबसे अधिक विस्तृत संविधान कहा जाता है, यानी कि सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है। अच्छा, दूसरी विशेषता है प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो बच्चों, संविधान के अनुसार भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। तीसरी इसकी विशेषता है संयुक्त चुनाव प्रणाली और वयस्क मताधिकार। तो इसमें देखिए, अब किसी भी क्षेत्र में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी उम्मीदवार इसमें खड़ा हो सकता है। सभी संप्रदायों के लोग मतदान करते हैं। प्रत्येक मतदाता उस क्षेत्र में खड़े जो भी उम्मीदवार जो खड़े होते हैं उनको अपना मत दे सकता है, यानी कि अपना वोट डाल सकता है। वयस्क मताधिकार का अर्थ होता है कि एक निश्चित आयु पर पहुंचने पर हर नागरिक को मत देने का अधिकार दिया जाता है। भारत में 18 वर्ष की आयु का प्रत्येक नागरिक वोट देने का अधिकार रखता है, यानी कि 18 वर्ष की आयु हो जाने पर वो एक मत अपना दे सकता है उम्मीदवार को। अगली जो विशेषता है वो है धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान होते हैं, यानी कि समान हैं। नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। धर्म के नाम पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। सरकार अपनी नीति के निर्धारण में किसी धर्म विशेष का अनुसरण नहीं करेगी। अच्छा, अगली विशेषता है इसकी इकहरी नागरिकता। भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं उसमें अगली विशेषता है इकहरी नागरिकता। तो भारत का नागरिक संघ या केंद्र दोनों का ही नागरिक है। कश्मीरी, गुजराती, पंजाबी, मद्रासी सभी भारतीय नागरिक हैं। यह इकहरी नागरिकता भारतीय संविधान की एकात्मक भावना का प्रमाण है। अच्छा, अगली जो विशेषता है वो है संसदीय शासन प्रणाली। तो भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता यह भी है कि यह संसदीय सरकार की स्थापना करता है। अगली जो विशेषता है वो है अंशतः कठोर तथा अंशतः लचीला संविधान। अंशतः यानी कि कुछ कठोर भी है तो कुछ लचीला भी है।
है ना। तो भारतीय संविधान कठोर और लचीले संविधान का मिला जुला रूप है। एक ओर तो उसने राज्यों के नाम बदलने, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने और नए राज्यों का गठन करने, भारतीय नागरिकता के नियम निश्चित करने के मामलों में, इन सभी के मामलों में संसद को साधारण बहुमत से ही संशोधन करने की शक्ति दी है, यानी कि इनको बदलने की पावर दी है। दूसरी ओर राष्ट्रपति के निर्वाचन के तरीके, केंद्र तथा राज्यों के मध्य अधिकार क्षेत्र के मामले, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की शक्तियां और अधिकार क्षेत्र, इन सब से संबंधित मामले संसद के 2/3 बहुमत से संशोधन होने पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा उनका अनुमोदन होना अनिवार्य है। शेष मामलों में संसद के 2/3 बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। तो बच्चों, ये था भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो बच्चों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।